Hello, Namaste, Assalamu alaikum. This is Mohammad Irfan and welcome to my YouTube channel. So finally meeting you all after so long. लगभग एक साल हो गया है and yes, I know I did not vlog. मैंने vlogging continue करी नहीं. There were some circumstances basically. After my second vlog, I tried traveling to other places. I tried couch surfing. Entire एक journey किया था, but I don't know what happened and my entire SD card crashed. उसमें जो भी डेटा था, जो भी चीज़ें थी, सब चली गई. तो उसके बाद फिर second wave hit. I was there in Gurgaon. So I had and the entire office thing turned work from home mode. So I had to return to my place. So मैं वापस घर आ गया था. फिर उसके बाद घर पे कुछ ऐसे circumstances थे कि I did not get the time to vlog, to continue my vlog. But now I think all the circumstances are pretty good and in my favor. So I am planning to continue to vlog. So अब मैं यहाँ से ये ट्राई करूँगा कि आई पुट रेगुलर व्लॉग्स एंड मोर ओवर मैं घर पर हूँ तो यहाँ के व्लॉग्स बनाना मैं मिस नहीं कर सकता बिकॉज द प्लेस दैट आई बिलोंग टू, जो मिस्ट्री थी वो मैं आज फाइनली रिवील करता हूँ. आई बिलोंग टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. येस, द पैराडाइज ऑफ बीचेस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी शांत जगह है. यू पीपल विल लव इट. अगर आप प्लान करते हो you'll seriously love it. So जनरल टूरिस्टिक अट्रैक्शंस तो आपको पता ही है. आप व्लॉग यूट्यूब पे व्लॉग्स देख सकते हो, बट आई विल ट्राई टू कवर दोज प्लेसेस दैट आर जनरली हिडन, जो हिडन है. सो मुझे भी 6 साल हो गए यहाँ से बाहर निकले, 6-7 साल हो गए यहाँ से बाहर निकले हुए. बहुत सारी चीज़ें ऐसी है या बहुत सारी जगह ऐसी है जो मुझे भी नहीं पता. सो आइडियली माई फ्रेंड्स, माई कज़न्स हेल्प मी कि कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पे कौन से आर्टिस्ट टूरिस्टिक हिडन अट्रैक्शंस है. सो आज का व्लॉग यही होगा कि एक हिडन प्लेस है यहाँ पे. इट इज़ फेयरली क्लोज टू माई हाउस, तो घर के पास है, तो वो कवर करेंगे. सो बेसिकली वाटरफॉल है जिसमें 2 वाटरफॉल साथ में है. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई विल बी कवरिंग टुडे. सो लेट्स मूव. सो फाइनली दैट इज़ माई हाउस. हाँ, यही है. और अब निकलते हैं. वील गो एंड सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट. सो हेलमेट रेडी है, भले ही पास में ही है बट रेडी है. एंड मास्क इसीलिए नहीं लगाया है बिकॉज द प्लेस दैट आई एम गोइंग टू, वहाँ पे भीड़ नहीं होगी, वहाँ पे एक भी लोग नहीं होंगे. सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैंने मास्क नहीं लगाया. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वेयर मास्क इफ़ यू आर गोइंग टू अ पब्लिक प्लेस बिकॉज कोविड है, आपको पता ही है. सो प्लीज़ बी केयरफुल बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड इज़ समथिंग दैट आई हैव क्लोजली फेल्ट इट. सो येस, प्लीज़ वेयर मास्क if you're going outside to a public place. The reason why I am not wearing it is because the place that I'm going to, there'll be no one else there. So that is the reason. But helmet is very important. Just like ये 5 minute भी नहीं है मेरे घर से, but again helmet safety is very important. Let's roll. फिर रास्ते में आपसे बात करते हैं. तक आपने देखा होगा कि रास्ता कैसा है. सो दिस इज़ व्हाट पीपल ऑफ अंडमान आर ब्लेस्ड फॉर. मतलब यहाँ पे इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनरी है ना दैट यू पीपल विल लव इट. साइलेंस इज समथिंग दैट इट्स वेरी ब्यूटिफुल हियर. सो जो रास्ता है, आप रास्ता एंजॉय कीजिए. आई विल शो यू द लैंडस्केप्स एज वेल. 5-10 मिनट्स का शायद एक छोटा सा हाइक भी है. अब पता नहीं, वो मुझे वहाँ जाके ही पता चलेगा. मुझे बता रहे थे कि 5-10 मिनट्स का हाइक है वहाँ से इन ऑर्डर टू रीच दी वाटरफॉल. सो अब डायरेक्टली रास्ता कंटिन्यू करते हैं.
सो अगर आपने अभी तक का रूट देखा है या रोड देखा है, सो दिस इज़ टिपिकली ऑफ रोडिंग. सो वो जो मेन रोड था वहाँ से आए, वहाँ से हमने लेफ़्ट लिया जो आपने देखा. दिस रोड इज़ इन पर्टिकुलर प्रॉपर ऑफ रोड है. सो अगर आपको वो दैट वाटरफॉल तक पहुँचना है, सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू पास थ्रू दिस रोड विच इज़ टिपिकल ऑफ रोडिंग. सो यहाँ से मेरे को लगता है शायद 5-10 मिनट का रास्ता और है थ्रू दिस ऑफ रोडिंग पार्ट ऑफ द जर्नी. सो मेरे को यही बताना था कि जो रास्ता वहाँ तक पहुँचने को है जिस पे गाड़ी जा रही है, तो वो ऑफ रोडिंग पार्ट है. सो यस, अब आप रोड देखिए जो कि ऑफ रोड है, कंप्लीट ऑफ रोड है. सो यू विल हैव अ बेसिक आइडिया कि अगर आप कार भी लाना चाहते हो, कार हायर करके, या जैसे भी कार लाना चाहते हो कार से भी जा सकते हो. आई प्रेफर बाइक ओवर कार इन दिस टाइप ऑफ ऑफ रोडिंग पार्ट ऑफ द जर्नी. सो अब आप रोड पूरा देखिए एंड देन विल मीट एट दैट पॉइंट जहाँ से हमें हाइक करना है. सो वी हैव फाइनली रीच दैट प्लेस कि जहाँ पे गाड़ी अपने को रखनी है और वी हैव टू हाइक. जो ये रोड था, मतलब वहाँ तक तो जहाँ तक मैंने आपसे लास्ट बात करी थी वहाँ तक तो रोड ठीक था. उसके बाद जो रोड था इट वाज वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा पत्थर, बहुत ज़्यादा वो, तो गाड़ी ऊपर चढ़ने में भी दिक्कत कर रही थी. सो आई हैड टू वॉक, आई गॉट डाउन नीचे एंड आई हैड टू क्लाइंब. तो इसीलिए सांस फूल रही है. सो अब चलते हैं. बेसिकली वहाँ हमने गाड़ी रखी है. यहाँ पीछे से एक रोड, यहाँ पीछे से एक रोड कहीं वहाँ के लिए जाता है, और हमें जो जाना है वो इस साइड में जाना है. मतलब जब आप आओगे तो वहाँ पे गाड़ी रखोगे और लेफ़्ट साइड की तरफ जो ये रोड है, यहाँ से वी हैव टू गो इनसाइड. सो यस, सो चलते हैं. यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है. आपको बाई वॉक 3 किलोमीटर्स चलना पड़ेगा. और बता रहे थे कि काफ़ी कीचड़ है तो गाड़ी तो जाएगी नहीं. सो आई वी हैव टू वॉक ही करना पड़ेगा. तो अब हम चल ही रहे हैं आगे और आपको चलते चलते बताते हैं. ओके, अब थोड़ा लाइट सही आया है. सो द टाइम नाउ इज़ 10:22 if you can see. ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गया अपने को चलते हुए. एक अंकल मिले थे वहाँ पे स्टार्टिंग में, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी थी, बाइक पार्क किया था. और तो अंकल ने कहा कि जो रास्ता हम जा रहे थे इनिशियली हमें लगा कि वो रास्ता है, बट देन ही टोल्ड कि आपको लेफ़्ट लेना है एंड लेफ़्ट में यू हैव टू वॉक फॉर 3 किलोमीटर्स. मतलब 3 किलोमीटर्स आपको वॉक करना है. सो बेसिकली 3 किलोमीटर का हाइक है. मुझे ये लगा था कि 10 to 15 मिनट्स का हाइक एंड यू विल रीच, बट 3 किलोमीटर्स लगभग शायद आधा घंटा लग सकता है जाने में. सो अभी हम वॉक कर रहे हैं एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हाइक इज़ पूरा, इफ़ यू कैन सी माई बैकग्राउंड, लिटरली जंगल है. मतलब लिटरली जंगल है ये, अगर आप पूरा एक देखो. एंड उसके बीच से दिस स्मॉल पाथ जिसमें यू हैव टू ट्रैवल. और वो रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है. अगर आप देखोगे ये जो है ये प्रॉपर रास्ता है एंड बस इसी से अपने को चलना है. तो एंड क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी कीचड़ हो रखा है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही है, बिकॉज़ बहुत दिक्कत हो रही है. बट मुझे ये था कि दिखाना है. एंड जनरल टूरिस्टिक अट्रैक्शंस तो यार हर कोई दिखाता है. आपको पता भी होगा अगर आप व्लॉग करोगे भी, व्लॉग अगर आप सर्च करोगे अंडमान का, आपको जनरल टूरिस्टिक अट्रैक्शंस, मान लो कार्बिन्स को, देन रॉस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, फिर अदर बीचेस. बट ये सारी चीज़ें हैं ना जो अंदर की चीज़ें हैं, मतलब जो हिडन रूट्स या हिडन जगह है
वो आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, मतलब अंदर अंदर ना काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेसेस है, बट वो जनरली किसी को पता होता नहीं है, सो दे टेंड टू मिस आउट। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट इट इज़, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, अभी जहाँ हम जा रहे हैं ना, मुझे उसका भी नाम नहीं पता, मतलब जो वाटरफॉल है उसका भी नाम नहीं पता कि वो नाम, मतलब इतना हिडन प्लेस है कि नेमलेस। मेरे अकॉर्डिंग वी ट्राइड फाइंडिंग अ नेम इन पर्टिकुलर, मतलब हमने पूछा, बहुत लोगों से पूछा कि भैया इस वाटरफॉल का पर्टिकुलर नाम क्या है, देर लाइक नहीं पता, दे डोंट नो। तो यही चीज़ है, मतलब ये इतना हिडन है कि लोगों को ये वाटरफॉल का क्या नाम है वही नहीं पता। सो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ आना कैसे है, नाउ चलते चलते बात करते हैं, बिकॉज वाई टू वेस्ट टाइम। तो जनरली अंडमान का पोर्ट ब्लेयर का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको बसेस कनेक्टिविटी हर जगह मिल जाती है, हर जगह के लिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप बस से ट्रैवल करो। तो वाई आई से बसेस, एक तो पोर्ट ब्लेयर छोटी सी जगह है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस कवर होता है वो छोटा रहता है। आप 30 रुपीज़ में, मानोगे नहीं, आप नियरली 12-15 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लेते हो बस में, दैट टू AC बस, फुल AC बस होता है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड अबाउट पोर्ट ब्लेयर। सो मैं बोल रहा था कि अगर आप आते हो, रूम ले लो। हमारा मेन बस स्टैंड है अबरडीन बाज़ार बस स्टैंड, वो आप किसी से भी पूछोगे आपको बता देंगे। तो अबरडीन बस स्टैंड जाइए, वहाँ पे काउंटर है। तो जो काउंटर है, काउंटर में आप ये पूछना कि भैया कालीकट या न्यू बिम्बलीटान, कालीकट CALICUT या न्यू बिम्बलीटान के लिए बसेस बताइए। न्यू NEW BIMBLITAN, न्यू बिम्बलीटान के लिए बसेस बताइए। वो बसेस बताएंगे आपको, हाफ एन आवर 45 मिनट्स के इंटरवल में आपको बसेस मिलेंगी। तो वो आपको बसेस बताएंगे, उस बसेस में चढ़ना। और मैं आपको ज़्यादा ये सजेस्ट करूँगा कि आप कालीकट उतर जाएं। कालीकट उतरते ही जंक्शन होगा, पेमा जंक्शन बोलते हैं उसको, पेमा जंक्शन में उतरिए, वहाँ पे बसेस रुकती हैं। तो वहाँ आप उतरते हो, वहाँ से किसी भी दुकान में, वहाँ पे मतलब काफ़ी शॉप्स हैं और जंक्शन टाइप है, तो वहाँ पे आप किसी भी दुकान में जाके ये पूछना कि मुझे न्यू बिम्बलीटान की तरफ जाना है, वो बताएंगे। तो आप सीधा, मैं आपको बता भी दूंगा कि वीडियो में आप देखना, जब स्टार्टिंग का पार्ट है, जो फर्स्ट लेफ़्ट हम ले रहे हैं, फर्स्ट लेफ़्ट लेके स्ट्रेट है, उसके बाद सेकेंड लेफ़्ट जो हमने लिया है, उसके अंदर से ये रूट है। तो ये बेसिकली जो ये प्लेस है, ये है न्यू बिम्बलीटान में जो वाटरफॉल है। तो न्यू बिम्बलीटान तक आने के बाद जो सेकेंड लेफ़्ट हमने लिया है, वो सेकेंड लेफ़्ट आप ले लेना। मैंने आपको पूरा रूट दिखाया, इवेंचुअली पूरा रूट है उसमें। तो जो सेकेंड लेफ़्ट है, वो सेकेंड लेफ़्ट आप लेके डायरेक्ट आपको ऐसे ऑफ रोडिंग मिलेगी। आप डायरेक्ट चलते रहना, ऑफ रोडिंग नियरली 1.5 किलोमीटर होगा। मतलब जो लेफ़्ट लेने के बाद जो ऑफ रोडिंग पार्ट बता रहा हूँ, वो 1.5 किलोमीटर्स तक होगा। तो जब आप एक चढ़ाई चढ़ जाओगे, एक हिल टाइप पे पहुँच जाओगे, वहाँ पे आपको पार्क करना है। वो हिल टाइप में बेसिकली 3 रास्ते होंगे, एक स्ट्रेट होगा, एक राइट होगा, एक लेफ़्ट होगा। तो वहाँ पे आपने गाड़ी पार्क कर दी और आपको लेफ़्ट वाला, एक्सट्रीम लेफ़्ट, जो जो आपका लेफ़्ट है, डायरेक्टली वो लेफ़्ट ले लेना एंड स्ट्रेट 3 किलोमीटर्स का हाइक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, कालीकट जो पेमा जंक्शन है, पेमा जंक्शन से जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी है न्यू बिम्बलीटान वाली, मतलब न्यू बिम्बलीटान के अंदर आके जो 1.5 इंक्लूडिंग दैट 1.5 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग का स्ट्रेच, तो टोटल किलोमीटर इज़ नियरली 5 किलोमीटर्स कुछ है, 5-5.5 किलोमीटर है पेमा जंक्शन से इस ऑफ रोडिंग पार्ट के लिए। तो यहाँ आप आ जाते हो, वहाँ से फिर आप अपना हाइक स्टार्ट करना, एंड बिलीव मी, वेरी ब्यूटीफुल। तो मेरे को आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना था कि अगर आप मेरे पीछे देखो तो इस छोटी सी स्ट्रीम है,
मतलब अगर आप देखो छोटी सी स्ट्रीम है, तो इसका मतलब ये है कि वी आर गेटिंग क्लोज टू आवर वाटरफॉल। सो बेसिकली ये क्रॉस करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, बारिश के टाइम पे ये पूरा भर जाता है, तो इससे आप इसके थ्रू क्रॉस करते हो आप, क्योंकि आई मीन शायद सूख गया है, बारिश तो हो रही थी बट अब शायद 2 दिन से धूप है तो शायद ये सूख गया है, बट रास्ते में कीचड़ तो काफ़ी है। तो इसको जनरली बारिश के टाइम पे क्या होता है कि ये पूरा भर जाता है, क्योंकि जो वहाँ से फ्लो आता है वाटरफॉल से वो यहाँ पे भर जाता है, एंड इसके थ्रू मतलब इसी को क्रॉस करके आपको वहाँ जाना पड़ता है। हाँ, सो वी हैव फाइनली क्रॉस दैट स्ट्रीम। जैसे मैं आपको बता रहा था, सराउंडिंग बहुत अच्छा है, बहुत यू नो पीस, गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, शांति, साइलेंस, सब कुछ है यहाँ पे। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, बिकॉज जनरली कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरली कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो वो आई मीन हाई एंड अट्रैक्शंस में जाते हैं, कॉर्बिन्स कोव्स, रॉस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, दिस बीच, दैट बीच, बट ये सारी जगह ऐसी है ना जो आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं, बिकॉज ये इसी में, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जगह है या ये जो वाटरफॉल है ये खुद नेमलेस है। वी ट्राइड आर लेवल बेस्ट कि इसका नाम ढूंढ सके या नाम कहीं से पता कर सके, बट वी हैड नो लक, हमें मिला ही नहीं। आई मीन वी डिड नॉट गेट एनी नेम ऑफ इट। सो ये एडवेंचरस है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, काफ़ी एडवेंचरस है एंड यू पीपल विल लव इट, सो यू शुड कम एंड एक्सप्लोर इट। सो कंटिन्यू करते हैं। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है शायद, वी बीन वॉकिंग, अभी तक हम पहुँचे तो है नहीं। बट एक प्रॉब्लम जो मैं फ़ेस कर रहा हूँ और मैं चाहता नहीं हूँ कि आप फेस करो, जब भी आप हाइक के लिए आओ ना, ऑलवेज़ रिमेंबर टू वेयर शूज़। आई ऑल्सो डू, बट मेन प्रॉब्लम क्या हो गया कि मुझे किसी ने बोला कि यहाँ मतलब 5 से 10 मिनट का हाइक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ही पहनूँ, 5 से 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो मैं स्लीपर्स वगैरह पहन के आ गया, स्लीपर्स एज इन क्रॉक्स टाइप पहन के आ गया। अब वो यहाँ पे आके भाई साहब इतना फिसल रहा है, इतना स्लिप हो रहा है, इतना स्लिप हो रहा है, 2-3 बार गिरते गिरते बचा हूँ। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि प्लीज़ वेयर योर शूज़ एंड कम टू दिस प्लेस इफ़ यू आर एवर प्लानिंग टू कम, बिकॉज सो अब हम और करीब आ गए हैं वाटरफॉल के। अब अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो स्ट्रीम है उस वाटरफॉल की स्ट्रीम है, एंड हमें इसी से चलना है अभी इससे पता नहीं कितना दूर जाना है। उसके बाद थोड़ा सा शायद एक ड्राई प्लेस, आई मीन एक रोड टाइप आएगा, एंड उसके बाद फिर से यू विल गेट दैट वाटरफॉल का थिंग। सो अब इसके थ्रू हमें चलना है, एंड वाटर इज़ प्रिटी कोल्ड, इट इज़, बिलीव मी, इट इज़ प्रिटी कोल्ड। सो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इससे कैसे वॉक करते हैं, कहाँ तक वॉक करते हैं, वो आप देखिए एंड एन्जॉय कीजिए। अगेन मेरा यही मोटो है कि मैं मेरे ट्रैवल व्लॉग्स के थ्रू आपको अनसीन प्लेसेस दिखाऊं अंडमान का। सिर्फ अंडमान की नहीं, मैं यही ट्राई करता हूं कि मैं जहां भी जाता हूं आई ट्राई टू स्टे विथ लोकल्स, बिकॉज लोकल्स के साथ आप जब भी रहते हो ना, आपको वो इंसाइट्स मिलती है उस पर्टिकुलर जगह की जो आपको कोई नहीं दे सकता। मतलब अगर आप खुद अकेले जाते हो या ट्रैवल पैकेज लेके जाते हो, टूर पैकेज लेके जाते हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देता। सो दैट इज़ समथिंग that I believe in and I try to cover that in my vlogs. So अब ये चीज़ हम कवर करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना मज़ा आ रहा है। So मुझे लगा नहीं था कि ये पानी इतना डीप होगा, बट इट इज़ क्वाइट डीप, इट इज़ एक्चुअली डीप। मतलब देखो मेरे नी तक का पानी आ रहा है, बट मुझे लगता है सिर्फ यहीं तक होगा। तो आगे चलते हैं, मैं आता हूँ आगे आपके पास।
मुझे आपको ये दिखाना था कि पानी देखो कितना साफ है, लिटरली कितना साफ है। आप नीचे देख सकते हो, मतलब यू विल लिटरली सी द बॉटम अगर आपको दिख रहा है। सो दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू शो यू पीपल एंड इफ यू कैन सी मैं इसी में चल रहा हूँ। इसको अपने को क्रॉस करना है एंड उस स्ट्रीम से वहाँ से वी हैव टू गो फॉरवर्ड। कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत प्यास लग रही है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी विल बी फिलिंग दिस वाटर बिकॉज ये बहुत फ्रेश है और हम यही पानी पियेंगे। लेट मी शो यू। पानी भर दिया, फ्रेश वाटर, दिस इज फ्रेश वाटर। तो जस्ट वांटेड यू पीपल टू सी कि मैं इसको कैसे क्रॉस मैं इसको कैसे क्रॉस करता हूँ। सो दैट्स इट। सो लेट मी जस्ट शो यू। एंड अगेन द वाटर इज really very fresh water. So let me fill some more. Yes. Finally I crossed it and moving forward. सो वी हैव मेट अगेन। सबसे पहले आपको टाइम बता दूँ। टाइम क्या है? 11:30। फ़ोन एक्चुअली मेरे बैग में है बिकॉज पानी में उतर रहा था तो मेरा वॉलेट तो भीग गया, बट फ़ोन मैंने निकाल दिया था, बट वॉलेट निकालना भूल गया। सो जस्ट वन थिंग, आपको क्या कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है? कुछ भी आ रहा है? आई मीन यू पीपल कैन यू हियर्स एनीथिंग? बट मुझे नहीं पता। कुछ अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो वो बैकग्राउंड नॉइस बेसिकली उस वाटरफॉल का है। सो वी रीच दैट प्लेस, रीच द वाटरफॉल प्लेस फाइनली आफ्टर नियरली 1 hour ऑफ वॉकिंग। 1.5 hour हम चले थे। लगभग कुछ 3 किलोमीटर का हाइक था। बीच में कीचड़, पानी, पत्थर, स्लिप हो रहे हो, सब कुछ हो रहा है। बट येट अगेन आई मैनेज टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन just because I wanted to show you people a hidden place of Andaman, a hidden gem of Andamans. Because believe me, you won't find this about this place on any vlog. I can guarantee you. So finally we have reached that place. We've reached the waterfall. So यहाँ से भी हम चलते हैं और आपको waterfall का first glance दिखाते हैं। मैं भी first time आया हूँ, first time इधर आया हूँ, तो मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगा और आपको भी मेरे कैमरा के थ्रू फर्स्ट टाइम दिखाते।
फाइनली जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वाटरफॉल पे लेके जाऊंगा और जहाँ पे एक जगह पे 2 वाटरफॉल आजू बाजू है, तो वो मैंने पूरा कर दिया है। मैं पहुँच गया हूँ फाइनल डेस्टिनेशन पे, वो आपने देख भी लिया है। अब मेरे पीछे है ये वाटरफॉल, अगर आपको दिख रहा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ अ नेमलेस वाटरफॉल। नेमलेस वाटरफॉल बिकॉज हमें इसका नाम नहीं पता है। द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। सो अगर मैं जर्नी की बात करूँ यहाँ तक की, इट वॉज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। मतलब डिफ़िकल्ट एज इन, अगर मैं शूज़ पहन के आता तो मेरे को इतनी तकलीफ़ नहीं होती, बट बहुत ज़्यादा फिसलन है। एंड यू नो, पानी से भी आपको चलना होता है तो वहाँ पे भी बहुत फिसलता है, बहुत ज़्यादा फिसलता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि यू वेयर शूज़ एंड कम। अगेन द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, अगर मैं आपको ऐसे फ़ोन कैमरा पे बताऊं या इस पे दिखाऊं ना, आपको समझ आएगा नहीं जब तक आप यहाँ पे इन पर्सन आके विजिट नहीं करोगे ना। यू विल नॉट बी एबल टू फील दी वाइब ऑफ दिस प्लेस और फील दी हाउ डज इट एग्जैक्टली लुक लाइक। जो इसकी सुंदरता है, जो ब्यूटी है एंड जो फील है सराउंडिंग, जो एम्बियंस है, इट इज़ समथिंग क्वाइट अमेजिंग। इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, माई पर्सनल एक्सपीरियंस ये पूरी जर्नी की, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, I would always recommend everyone who is watching this vlog to come here. Me being a local resident of Andaman and Nicobar Islands of Port Blair, मैं पहली बार आया हूँ। Added advantage here is that it is based out of jungle, मतलब ये एक जंगल में based है, so you will have that experience of walking through that path all over the jungle. So yes, that was all about it, and now it's 12:21. नियरली 20 to 30 मिनट्स हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए। पिक्चर्स क्लिक करे, थोड़े वीडियोस लिए, सब हो गया है। अब इट्स टाइम टू एक्चुअली वॉक बैक। अब हमें वापस चलने में भी लगभग 1 घंटा लगेगा वापस पहुँचने में। सो यस, नाउ लेट्स हेड टूवर्ड्स द पार्किंग स्पॉट एंड देन हेड टूवर्ड्स आवर होम। कपड़े वपड़े चेंज करने, पूरा भीग चुका हूँ। सो यस, लेट्स हेड टूवर्ड्स आवर पार्किंग स्पॉट। So that's all for the day. I hope you enjoyed this vlog. If you enjoyed it, please like, comment and subscribe, and also share ताकि और लोग ये देख सके। And I'll try making these type of vlogs जो कि unseen places है, Andaman का hidden places है, that will actually help you get to know more about the hidden places of Andaman and Nicobar Islands. So this was the first place. Tomorrow I'm planning to cover again the other place as well, one more place. So let's see. I'll try to post this vlog as soon as possible. So yes, आज के vlog में बस इतना ही। अलविदा, शब खैर।